साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे ऑटोमेटिक सैलरी स्लिप कैसे डिजाइन करें और साथ साथ आज हम इसी सैलरी स्लिप में ये भी जानेंगे वी लुकअप फार्मूला का यूज कैसे करें। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखिए जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाए। तो इसके लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इसके लिए सबसे पहला काम हमें यहाँ पे कुछ डिटेल्स फिल करने हैं, वो मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपकी जो इम्प्लॉइज है, इम्प्लॉय डिटेल यहाँ पे हम एक बनाते हैं इम्प्लॉय डिटेल्स। अब यहां पे हम सबसे पहले बनाते हैं सीरियल नंबर, फिर बनाते हैं इम्प्लॉय आईडी, फिर बनाते हैं इम्प्लॉय नेम। अब इनपुट करते हैं डिजिग्नेशन, फिर उसके बाद यहां पे देते हैं वर्किंग टाइम, फिर दे सकते हैं एरिया, फिर उसके बाद दे सकते हैं सैलरी, फिर दे सकते हैं पीएफ, फिर कन्वेंस। आपके यहाँ जो सैलरी बनती है या जो चीजें होती हैं वो उस तरीके की आप फील्ड बनाएंगे। तो जैसे हमने यहाँ कन्वेंस बनाया, फिर उसके बाद मान लीजिए एक्स्ट्रा ओवर टाइम, फिर ग्रैंड टोटल, बस इतनी फील्ड हम बनाते हैं, इतनी फील्ड, ज्यादा फील्ड नहीं बनाते। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग सारी फील्ड बना लेंगे। अब इसको हम मर्ज एंड सेंटर करते हैं, देन इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहां से कॉलम हेडिंग से, और अब किसी भी कॉलम लाइन पे 2 बार क्लिक करेंगे, ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ इंप्लॉइज के नाम यहाँ पे इनपुट करते हैं। तो मैं कुछ इंप्लॉइज के नाम यहाँ पे इनपुट कर दे रहा हूं, जो आपको जल्दी जल्दी मैं करके दिखाता हूं कुछ इंप्लॉइज के नाम, और फिर उसके बाद मैं आगे आपको प्रिपेयर करूंगा सैलरी स्लिप के लिए। तो अब हमने इतनी एंट्री कर ली। एंट्री करने के बाद अब अगला काम क्या करना है, सारी की सारी फील्ड को हमें प्रॉपर सेट कर लेना है। इन सारी फील्ड को हम प्रॉपर सेट कर लेते हैं ताकि सारी डिटेल्स हमें प्रॉपर दिखे। और ये इसको हम सेट करने के बाद ही आगे आपको प्रोसेस बताने वाले हैं किस तरीके से आप बहुत ही आसानी के साथ आप तैयार कर सकते हैं। अब जैसे इनकी टोटल सैलरी कितनी होती है ये निकालना है, तो हमें क्या करना है, एक अल्टर के साथ इक्वल दबा के इंटर कर देना है, तो ये ऑटोमेटिक यहां निकल के आ जाएगा। अब इसके बाद इसको ऐसे ड्रैग कर देना है, तो यहां सबकी सैलरी निकल के आ जाएगी। लेकिन एक्चुअली सैलरी तो इनकी इतनी है, लेकिन इनको मिलती कितनी है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा इसको हम और सेट कर लेते हैं। इसके लिए हमें इनका सैलरी स्लिप तैयार करना होगा, क्योंकि सैलरी यहाँ पे कुछ और है और जो इनको मिलेगी वो कुछ और है। क्यों? क्योंकि इसमें पीएफ को डिडक्ट करना है, पीएफ कट जाना है, उसके बाद ही इनको सैलरी मिलनी है। तो अब हम यहाँ पे इसके लिए एक दूसरी टैब पे चलते हैं। यहां पे हमने क्या किया, सीट 2 पे क्लिक कर लिया। अब यहां पे हम बीचों बीच लिख सकते हैं सैलरी स्लिप। अब फिर यहां पे लिख सकते हैं, सबसे पहले तो हम बनाएंगे जो हमको सैलरी स्लिप बनानी है, उसके लिए हमें यहां पे बनाना होगा एम्प्लॉय आईडी। अब एम्प्लॉय आईडी के सामने इस जगह पे एक सेल छोड़ के हम यहां पे कुछ करेंगे। एम्प्लॉय आईडी में हम क्या करते हैं, यहां पे जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनकी आईडी को लिंक करते हैं।
तो पहले तो हम एक काम करते हैं, पहले पूरी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, देन हम आगे कुछ करेंगे। तो अब हम यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी ले लिए, दूसरा क्या चाहिए, एम्प्लॉय नेम। तो यहां पे सामने एम्प्लॉय का नाम भी आ जाए, एम्प्लॉय नेम। फिर उसके बाद एम्प्लॉय आईडी हो गया, एम्प्लॉय नेम हो गया, फिर अगली फील्ड क्या है, डिजिग्नेशन है, फिर वर्किंग टाइम है, फिर वर्किंग टाइम हो गया। अब फिर यहां पे वर्किंग टाइम के बाद आप देखिए अगली फील्ड क्या है, एरिया हो गया, फिर सैलरी की बात आएगी। तो अब यहां पे हम इस जगह पे बीचों बीच में इनका एरिया लिख देते हैं, इनका क्या एरिया होगा, एरिया। और फिर अब यहां पे हम सैलरी इनका डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले पहली फील्ड जो हमने यहां पे बनाई है वो बनाई है सैलरी, फिर दूसरी बनाई है पीएफ, तीसरी बनाई कन्वेंस। तो अब हम यहां पे बनाते हैं सैलरी, सैलरी के बाद फिर हम इसके सामने आ जाते हैं, फिर यहां पे बनाते हैं पीएफ, पीएफ के बाद फिर अगला हम यहां पे क्या फील्ड बनाए हैं, सारी फील्ड प्रॉपर देख लीजिए, कन्वेंस है, कन्वेंस के बाद ओवर टाइम, कन्वेंस, ओवर टाइम, फिर उसके बाद ग्रैंड टोटल निकलना है। तो यहां पे अब हम कर देते हैं, जैसे इनकी टोटल सैलरी जो निकालनी हमको इस जगह पे निकालनी, तो यहां पे हम लिख देते हैं टोटल पेबल सैलरी। तो अब हम इसको टोटल कितनी पेबल सैलरी है इनकी, उसको हम यहां पे सेट कर लेंगे। टोटल पेबल सैलरी इनकी जो भी है वो सैलरी हम यहां पे सेट कर लेंगे। अब पूरा सेट करने के बाद अब हम यहां पे क्या करने वाले हैं, अभी ध्यान से देखिएगा वीडियो को बिना स्किप किए, जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। तो अब हम यहां पे इसकी फॉर्मेटिंग करने वाले हैं, यहां से सेलेक्ट करते हैं, सैलरी स्लिप को बीचों बीच ला देते हैं, इसको भी सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर, इसको भी सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर, इसको भी सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर। और ये जो एरिया है, एरिया को सिलेक्ट करके यहां से यहां तक हम मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं, और फिर एरिया इस एरिया पे लाएंगे। फिर सैलरी को भी सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर, इधर पीएफ को भी मर्ज एंड सेंटर, कन्वेंस को भी मर्ज एंड सेंटर, ओवर टाइम को भी मर्ज एंड सेंटर। पूरा बनाने के बाद अब हम यहां पे क्या करते हैं, एम्प्लॉय आईडी को ऐड करते हैं। तो एम्प्लॉय आईडी 2 में हम रखते हैं, इसको मर्ज एंड सेंटर, इसी तरीके से डिजिग्नेशन को भी मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर। तो सारी फील्ड्स को हमें इसी तरीके से प्रॉपर सेट कर लेनी है। सेट करने के बाद ही ये आपको एक बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएगा। तो थोड़ा सा आप इसको प्रॉपर तरीके से सेट करें, जिससे ये दिखने में भी अच्छा लगने लगे, ऐसा ना लगे कि जो है आपको लगे कि हाँ बस ऐसे ही बन गया। ये पूरा सेट करने के बाद नेट पेबल सैलरी को हम यहां से यहां तक ऐड कर सकते हैं, और कन्वेंस को भी हम यहां से एरिया को भी हम यहां से यहां तक ऐड कर सकते हैं। ये पूरा होने के बाद अब हम इस पे सिलेक्ट करके एक आउटसाइड बॉर्डर लगाते हैं, थोड़ा थिन बॉर्डर लगाएंगे तो अच्छा भी लगेगा। और ये जो सैलरी है इसको यहां तक सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करके इसकी साइज को हम थोड़ा बड़ा करके बोल्ड कर देते हैं, और इसको यहां से लेके यहां तक आउटसाइड बॉर्डर लगाते हैं। फिर इसको भी सिलेक्ट करके यहां तक आउटसाइड बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, इसको भी आउटसाइड बॉर्डर, ये भी आउटसाइड बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, और इधर भी आउटसाइड बॉर्डर, फिर इसको भी आउटसाइड बॉर्डर, और ये भी आउटसाइड बॉर्डर। इस पे भी हम आउटसाइड बॉर्डर लगाते हैं, और यहां पे भी हम आउटसाइड बॉर्डर लगाते हैं। इसको यहां लास्ट तक सेलेक्ट करके आउटसाइड बॉर्डर कर सकते हैं।
और इसको मर्ज कर सकते हैं, जिससे ये आपको और भी अच्छा लगेगा। फिर इस पे भी हम आउटसाइड बॉर्डर लगाते हैं और इस पे भी हम आउटसाइड ही बॉर्डर लगाते हैं। फिर उसके बाद पीएफ पे भी आउटसाइड बॉर्डर लगाएंगे और इधर भी आउटसाइड बॉर्डर, कन्वेंस पे भी आउटसाइड, ओवर टाइम पे भी आउटसाइड। इस तरीके से हमने क्या किया, पेबल सैलरी को हमने मर्ज एंड सेंटर कर लिया। इस पे भी हम आउटसाइड बॉर्डर लगाएंगे और यहां पे भी हम आउटसाइड बॉर्डर लगाएंगे। तो ये इस तरीके से हमने इसको पूरा सेट कर लिया। अब यहां से यहां तक सेलेक्ट करते हैं और इस पे हम लेफ्ट बॉर्डर देते हैं और फिर यहां से लेके यहां तक हमने सेलेक्ट किया और इस पे हम फिर राइट बॉर्डर देते हैं। और अब देखेंगे तो आपका जो सैलरी स्लिप बना है वो कुछ इस स्टाइल में बना है। इसका प्रिंट आउट एक बार मैं आपको दिखाता हूं। ये आपका सैलरी स्लिप बन गया है। अब इस सैलरी स्लिप को आप अपने अकॉर्डिंग इसकी फॉन्ट, साइज, बोल्ड, ये सारा सब कुछ कर सकते हैं। तो अब सबकी साइज को हम लगभग 12 कर देते हैं। कंट्रोल के साथ सबको ऐसे क्लिक कर लीजिए सब पे। जब आप कंट्रोल के साथ सब पे क्लिक करेंगे तो सभी एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे और जब एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे तो एक का फॉन्ट चेंज करेंगे तो सभी का फॉन्ट एक बराबर चेंज हो जाएगा। तो सबका फॉन्ट हम 12 कर देते हैं और सबको बोल्ड कर देते हैं। ये इस तरीके से सेट हो गया। सेट होने के बाद अब अगला काम में क्या करना है, हमें यहां पे सारे डिटेल्स को ऐड करना है। तो आइए हम देखते हैं किस तरीके से हम यहाँ पे सारी डिटेल्स ऐड करेंगे और साथ साथ यहाँ पे हम किस तरह से निकालेंगे कि टोटल सैलरी कितनी होती है। तो इसके लिए वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखते रहें। चूंकि अब हम फाइनल स्टेज पर हैं तो डोंट वरी, अब हम आपको बताने वाले हैं। आइए हम देखते हैं कैसे करें। सबसे पहले तो हम एम्प्लॉय आईडी पे आ जाते हैं। एम्प्लॉय आईडी पे आने के बाद डेटा टैब में चलते हैं। डेटा में चल के डेटा वैलिडेशन को चुनते हैं। यहाँ डेटा वैलिडेशन को चुनेंगे, एनी वैल्यू पे जाके इसको लिस्ट कर लेंगे और सोर्स पे आके जिस फील्ड में आपकी लिस्ट है उस फील्ड को आप सेलेक्ट कर लें। तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब हम ओके कर देते हैं। ओके जैसे ही हम करते हैं तो यहां पे देखिए सारी की सारी लिस्ट आ गई है। दूसरा जो एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय नेम निकालना है तो यहां पे हमें लगाना होगा कौन सा फार्मूला हमने आपको बताया था। यहां पे हम आपको बताने वाले हैं लुकअप फार्मूला। तो अब हम यहां पे वी लुकअप फार्मूला यूज करने वाले हैं। इक्वल वी लुकअप फार्मूला टाइप करेंगे, इक्वल वी लुकअप। अब ध्यान से समझिएगा इस लुकअप फार्मूले को, बहुत ही इजी वे में आपको बताने वाला हूं। लुकअप फार्मूला कहता है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हमको चाहिए किससे, एम्प्लॉय आईडी से। तो हमने एम्प्लॉय आईडी सेल को सेलेक्ट कर लिया। फिर कहता है कॉमा टेबल एरे। टेबल एरे किस टेबल से आपको रिजल्ट चाहिए, तो सीट 1 में टेबल ये है हमारा, तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद टेबल 1, फिर यहां पे हमें क्या करना है, कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा चाहिए आपको, फर्स्ट, सेकंड कॉलम नंबर। फिर उसके बाद कॉमा, फिर ट्रू या फॉल्स वैल्यू क्या निकालना चाहते हैं हम, फॉल्स वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 0 दबा के ब्रैकेट बंद करके जैसे ही आप एंटर करेंगे तो अभी यहां पे देखिए तो रिजल्ट इस तरीके से NA करके लिखा हुआ है। लेकिन जैसे ही यहां पे आप देते हैं तो तुरंत यहां पे आप एम्प्लॉय का नाम बदलेंगे तो तुरंत यहां पे नाम चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक, बहुत ही आसानी के साथ। अगर ये आपको ना समझ में आया हो तो डोंट वरी, हम फिर से आपको बताने वाले हैं क्या करना है। आपको डिजिग्नेशन पे आना है, इक्वल वी लुकअप के बाद लुकअप वैल्यू हमको ये सेल से चाहिए, सेल को चुन लिया, कॉमा टेबल एरे। टेबल एरे कौन सा है, तो हमारा जो टेबल एरे है वो ये है, तो हमने टेबल एरे ले लिया। टेबल एरे के बाद फिर अगला जो है कॉमा लगा के फिर यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर 1 2 3 तीसरे कॉलम का हमको डिटेल चाहिए। फिर कॉमा, फिर ट्रू फॉल्स वैल्यू 0 ब्रैकेट क्लोज इंटर। यहाँ पे आ गया कि ये RSM है, वर्किंग टाइम में कितने समय तक काम करते हैं। तो अब इसको निकालने के लिए अगेन वी लुकअप, ध्यान से समझिएगा, वी लुकअप फार्मूले को मैं कई बार आपको दोहरा रहा हूं जिससे ये आपको आसानी से समझ में आ जाए। टेबल एरे सीट 1 पे चलते हैं और यहां तक हमें जहां तक रिजल्ट चाहिए वहां तक क्लिक कर लेते हैं। फिर कॉमा लगाते हैं,
फिर उसके बाद वर्किंग टाइम निकालना है। तो अब कौन से कॉलम में 1 2 3 एंड 4, तो ये हो जाएगा 4, फिर कॉमा लगा के 0 ब्रैकेट क्लोज एंड हिट एंटर। अब आ गया कि ये 10 घंटे काम करते हैं, इनका एरिया कौन सा है, एरिया निकालना है। इक्वल वी लुकअप के बाद लुकअप वैल्यू के बाद कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद फिर टेबल एरे लेना है, यहां से लेके यहां तक, फिर कॉमा लगाना है। एरिया 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर कॉलम में है, कॉमा लगा के 5, फिर कॉमा लगा के 0, फिर ब्रैकेट क्लोज इंटर। अब ये आ गया इनका एरिया कौन सा है, इनकी सैलरी कितनी है, सैलरी निकालना है। इक्वल वी लुकअप फिर कॉमा वी लुकअप के बाद फिर हमें देना है लुकअप वैल्यू, कॉमा फिर टेबल एरे ये है, फिर कॉमा कौन सा सैलरी किसमें है, 1 2 3 4 5 6, छठवें नंबर में है, कॉमा फिर उसके बाद ट्रू फॉल्स वैल्यू 0 ब्रैकेट क्लोज इंटर। इसी तरीके से पीएफ निकालना है। इक्वल वी लुकअप के बाद लुकअप वैल्यू के बाद कॉमा टेबल एरे, यहां पे हम देख लेते हैं टेबल एरे, तो ये फिर कॉमा पीएफ, अगर वो 6 था तो ये 7 हो जाएगा, यहां पे हमें लिखना 7, फिर कॉमा फिर 0, फिर ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो यहाँ पे पीएफ निकल के आ गया। कन्वेंस निकालना है, तो कन्वेंस के लिए भी आसान एक तरीका और बता दूं आपको, टाइप ना करना हो, इसी को आप कॉपी करिए और फिर इस सेल पे आ जाइए। इस सेल पे आके 2 बार क्लिक करिए, कंट्रोल वी की को प्रेस करिए और 7 को 8 करके एंटर कर दीजिए, ऑटोमेटिक कन्वेंस आ जाएगा। ओवर टाइम में आके ये 7 को अब 8 की जगह पे 9 कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, तो ओवर टाइम आ जाएगा। इसी तरीके से टोटल सैलरी अगर हमें निकालनी है तो हमें क्या करना है, इक्वल सैलरी फिर प्लस कन्वेंस फिर प्लस ओवर टाइम, अब फिर माइनस लगा देना है पीएफ को और कर देना है इंटर। तो टोटल इनकी सैलरी कितनी है वो यहां पे लिख के आ गई। इस तरह से आप किसी की भी सैलरी निकाल सकते हैं। अब जब भी आप यहाँ पे करेक्शन करेंगे, चेंजिंग करेंगे, ऑटोमेटिक उनकी सैलरी से लेके उनका पूरा का पूरा डिटेल चेंज हो जाएगा और यहां से हम सबका डिटेल चेंज कर सकते हैं और पूरी सैलरी स्लिप निकाल सकते हैं। अगर हम इसका प्रिंट निकालते हैं तो कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगा और ये सैलरी स्लिप इनका देखिए बन के तैयार हो गया है। तो उम्मीद है आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।